तो किसी की नहीं हो। ये भी सुन लो, आप तो वो आत्मा है मास्टर जी, बिल्कुल जी। आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो और किसकी होगी। हमने कभी भी, हमारी ओ 72वां साल चल रहा। हम्म, भाई साहब आपको ये बतावें, हाँ जी बोलो। हमने हर किसी के लिए वास्तविक बात है दुआ करनी। मुझे पता है, हाँ मैं कितने दिन पुराना संबंध है हमारा, कितना बड़ा पुराना प्यार 25 है। साल का संबंध तुम्हारा और आपका है ही हाँ? कम से कम। हाँ ये कब पड़ा था लेंटर से, मान लो तुम। हाँ। बे तो प्रमाण है तो उससे पहला, हम्म। पर ये तक प्रमाण है कि हमने छत पर खड़े हो गए, हाँ लेंटर हाँ गिरवाया था। बिल्कुल आप नहीं यहाँ है थे जी। नहीं। हाँ मैं तो स्कूल में ही रहूँ था अब ज़्यादातर। जब ये कि गिरा, अब इसे देख लो आप, कितने दिन हो गए इस बरामदे में हाँ ये छपे। 92 93 के करीब की बात, 93 के करीब की बात है ये। हाँ ये रसोई पसोई बनी हाँ इधर, हाँ हाँ पहले इसमें जी। सामने वाले में बनाना खाना हाँ हाँ कमरे में ही था, रसोई नहीं थी। हाँ। रसोई जो कहाँ थी, पेड़ जिन्ना थोड़ा सा। चढ़ाया खड़ा सा, वो हमारे हाँ आगे चढ़ाया था जिन्ना ने हाँ, वो। जिन्ना भी यही चढ़ाया था। हाँ चढ़ाया था। बस। पर मुझे उसका मिस्त्री का भी नाम याद है, अभी सुदेश नाम था। हाँ सुदेश सर बना था ये। किन्होंने का सवाल हाँ। मिस्त्री। दरअसल हमने वो रसोई जो वहाँ बनाई वो गलत बनाई। अच्छा, वो देखो जो नक्शा आपने पास कर रखा था, हमने तो खड़े होकर करवाया। नहीं वो रसोई हमने वो सब मना करा था अच्छा घरवाड़ी को, मगर रसोई इधर नहीं बनती। अच्छा ये जो है आग्ने कौन है, इसमें रसोई नहीं बनने की। इधर है आग्ने, इधर बनेगी रसोई। अच्छा, दक्षिण साइड में। दक्षिण में। अच्छा, तो उसने मानी नहीं। उसने मानी नहीं जो है। भाई एक बात तो है, हाँ वो थी तो आत्मा पवित्र, हाँ। नहीं आत्मा पर पवित्र थी एक चीज पर थी, आपके और उसके विचारों में थोड़ा सा फर्क था, हमारे यहाँ तो बस घना ये फर्क है था। कि हमने तो 30 साल कट्टे, कट्टे बस ये समझ गए। हाँ 36 का आंकड़ा था। हाँ नहीं है जी, हम वो हाँ हमारे तो क्या चोरी है, बिल्कुल। हमने हमारा तो भी है। नहीं, हमने तो एक देह बना लिया था जी हम्म, कि भाई भगवान ने इसको हमारे पल्ले बांध दिया हाँ जी और हमें इसे हर तरह से निभाना है। जी, अच्छा। बहुत बढ़िया, यही थे हमारा था। हाँ सुनो, हमारा भी 36 का आंकड़ा है, हाँ जिसके पर हाँ। यही था कि भाई जो भगवान ने हमारे संस्कार बना रखे हैं, संस्कार हैं? बना रहे यो इसे नाता निभाओ। भगवान ने जोड़ रखा, बिल्कुल। हम तो नहीं माना है, हैं? हम्म। और बुरी भी नहीं थी, चरित्रवान तो थी, मेहनती तो बिल्कुल थी। बिल्कुल नहीं क्या है जी। सबसे बड़ा तो कैरेक्टर ही है आदमी का। कैरेक्टर है पहले से, बस। चरित्रवान तो थी। हम्म। देखो सुधा भी चरित्रवान थी, वो हाँ वैसे नहीं थी वो। नहीं जी ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं बताऊँ आपको। पर एक चीज़ और थी, कि धन के लालची ज़्यादा थे, बस धन चाहता। उस वक्त नौकरी थी नहीं, हम्म। उसमें काम करो थे आप कहीं वो हमने तो मिल बहुत पील टाइम में। 13 साल का समय काटा जी, मील पील में ही रहे कहीं अपना, किसी जहाँ कहीं लग गया अपना खा लिया, बना बना लिया खा लिया और क्या करते। हाँ, बस ये फिर बीटीसी करके कितने दिन रहे वगैरह बेरोजगार। नहीं, बेरोजगार तो हम रहे नहीं। अच्छा, रहे तो हम लगे हुए ही कौन हमेशा। से सन में कर ली थी बीटीसी मैं आपने। बीटीसी करी थी 1976 में। ओ 76 में मैं इंटर करा था, हाँ मैंने 76 में इंटर करा था, हाँ। और उसके बाद मैं चला गया था मेरा मेडिकल। मेरा 74 में इंटर हो गया था। मेरा हाई स्कूल गया था 74 में, आप मेरे से 2 साल आगे चल रहे। अच्छा, फिर बीटीसी के बाद कितने दिन बाद पोस्टिंग हुई आपकी। बीटीसी के बाद तो मेरा 89 में पोस्टिंग हुआ सरकारी, तो उससे तो पहले मैं प्राइवेट में काम करा, अब जहाँ भी कहीं करा अपना। स्कूल 1989 में। में। हाँ वही स्कूल में तो, कहीं भट्टे पे तो, कहीं सल्फर प्लांट में तो, क्रेशर में तो। जी जी जी। हाँ हम्म, बस जैसा मान लो आपका क्रेशर है हाँ, भाई, अब तो चलो भाई 6 महीने तो ये दिख ही जाएंगे। हम्म, 6 महीने जो है फिर मंडी का काम शुरू करवा दें थे। हम्म, हाँ गांव में से थोड़ा बहुत जिनस विनस खरीदवाई, हम्म, बस पैसा दे दिया आपने मुझे भाई, अच्छा जिनस खरीद ली भाई, बुग्गी है अपनी। अच्छा और भाई अच्छा। बुग्गी वाला अपना भरा लेकर चला गया, अब 10 रुपये श्याम आपको बन गए। श्यामली मेरा रोजगार बना रहा। श्यामली। हाँ और क्या। बहुत बढ़िया, अच्छा। हाँ हाँ तो मैं आपका बताऊँ आपको बहुत आपको, कड़ा अनुभव है, मेरा तो बहुत जबरदस्त अनुभव है। सही बताऊँ बात आपको, जब तक मैं गांव में रहा हम्म, मेरा परिवार वालों से भी मतलब इतना वो संपर्क नहीं रहा जितना मतलब आप लोगों के ही बीच में रहा मैं तो। जी। हाँ अगर मैं केला हो गया मान लो, हम्म, और घर चला गया शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर को, हम्म, तो मतलब अगर आपके पास चला गया हम्म, जहाँ कहीं मेरा संपर्क था, हम्म, तो मुझे खाना चाहे तवा थाम दिया हो अभी, हम्म, तो बीबी 2 रोटी बना कर खिला कर जब भेजा। मैं इतना आभारी हूँ आज उनका, भगवान। मैं यहाँ बैठा मैं गाँव में है, हम्म, और मतलब मुझे कभी परेशानी नहीं आएंगे। जी। कहने लगे ऐसा ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, नुका रहे थे गाँव हाँ में भी दे मुझे। बात मैं हाँ मैं भी तो दे रहा मैं हूँ। ना हमेशा हर किसी दे के बात लिए तो हाँ। दुआ करी
और हर किसी के लिए किसी को कभी गलत सलाह भी नहीं दी। हाँ जी। मैं बताऊँ इसीलिए तो आज हम आपके पास बैठे हैं। बस। सुनो राहू नहीं था, हाँ मैं तो भूला बैठा था। उस दिन रात को मेरी 2 बजे आँख खुली, और मैं जब मेरी आँख खुल जा फिर मैं उसमें बैठ जाऊँ भगवान के ध्यान में। वह नींद तो आवे नहीं, होना चाहिए। सुनो नींद तो आवे नहीं, विचार चलेंगे ये हैं। इससे बेहतर है मैं स्वाध्याय करूँ या भगवान का भजन कर लूँ। और क्या। तो मैं कहा तू कुल्ला कर ले। अब इन्होंने वो लगवा दिया उसमें गर्म पानी का गीजर, गैस तो हो जा। हाँ तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी ले लूँ, अंदर इनका कुआड़ नहीं खटखटाता बाथरूम में था। हाँ और मैं कुल्ला उसमें थोड़ा सा ठंडा मिला के हाँ और मैं कहा छपके से मार ले, उस तो आड़का उतर जा हाँ, पानी से। सही है। तो मैं यहाँ छज्जे पर खड़ा होगा करने लगा उसको बाथरूम में ना करके। नीचे खड़ी थी गाड़ी हाँ सेंटर के आगे बिल्कुल, हाँ उस गाड़ी के ऊपर पानी पड़ा, छिंटा हुआ उसमें था आदमी। मैं तो सोचा इसमें कोई है नहीं, गाड़ी खड़ी, इसमें तो ओस भी तो पड़ेगी, भीग तो रही है। और क्या बिगड़ा है इसका छत का, बिगड़े क्या है इसका? छत का बिगड़ क्या रहा। वो तो सारा तो बंद हो जा अंदर। हाँ बंद थी, मगर तो कोई कर गया भाई हटा लगा अपनी को तड़की, मुझे क्या पता इसमें आदमी है। और वो लिख डाल, उसने देखा ऊपर को, फिर वो बंद करके बैठ गया। और मैं भी सोचा भाई तो गलत हो गया, इसके ऊपर गिर जाता बेचारे का पानी। झूठा तो था ही है, बिल्कुल नहीं है भाई था तो झूठा, जब मैं कुल्ला करा था तो कुल्ला वो नहीं है। तो मैं तो फिर अपना करके वो कूलर बैठ गया ध्यान भजन में जी। और मुझे क्या ख्याल है, अब वो घनश्याम जी चले गए, शर्मा जी नाम देखो, नाम आपका। मैं कहने लगा घनश्याम जी अगर चले जाते मैं बेशक ना हो जाऊँ, भाई मुझे पता तो चलता, कोई तो बताता। बिल्कुल नहीं है। कोई तो मुझे समाचार देता है, गोली में पता चल जाएगा, बताता है यहाँ चीजें मिलती रहे मगा। और मगा उन्हें तो मैं यहाँ देखो जाऊँ था लेना होते समोसे में घेर मगा तो दिखाई दिया, पर मगा भाई घने दिन तक दिखाई नहीं दिए। और देखो जी जाने में देर लगती नहीं, जाने में देर नहीं लगती है? आजकल। हम बात कर रहे क्या हो हैं, रहा मेरा भरोसा नहीं मैं घर तक जाऊँ ना जाऊँ, बिल्कुल नहीं है जी। अपनी कह रहा मैं आपको नहीं कहता, बिल्कुल मुझे मेरा भरोसा नहीं, मैं यहाँ तो उठ कर चलूँ, मैं घर तक भी चला जाऊँ, क्यों जीऊँगा एक साथ। परमात्मा के हाथ में है ना, वो तो सांस तो उसके, प्राण जो है उसके अधीन है, आप प्राण को निकाल नहीं सकते महाराज, ये प्राण उसने दिया है, मैं इन आप निकाल नहीं सकते अपनी मर्जी से। निकाल लगा ये अपनी मर्जी से। जब दुखी हो जाए आदमी नो क्या है भगवान, मैं देखे मुझे ठाल है, कैंसर से पीड़ित रो रहा, नहीं दर्द से हो रहा, अंत में क्या है मुझे मौत ही दे दो, हैं क्या मरना चाहूँ, मुझे लिख कर दिया कागजों पे मैं मरना, और मेरे पास कैंसर की दवाई है। हिमाचल में गया था मैं, रिसर्च करी। अच्छा। उस धर्मशाला में मकलोडगंज में, वहाँ पता चला कि वहाँ दे कोई बढ़िया दवाई। गया मैं तो चला गया, मैं तो नहीं बीमार, पर 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा उसके यहाँ। सुबह ही देखा 10 बजे लो, फिर देखा नहीं, महात्मा है, मुझे पता चल गया वहाँ मिला है। मैं कहने लगा इसकी मैं खोज करूँगा भाई, होटल में कमरा ले लिया, उसका होटल भी है, रात को ठहर गया। मंदिर है वहाँ दलाई लामा का, धर्मशाला में मकलोडगंज में, इसका जो दलाई लामा है, रोज वहाँ चले जाऊँ, 3 दिन रहा, रोज जाऊँ मंदिर में, उनके वो देखूँ क्या कर रहे हैं, बौद्धों का मंदिर है वहाँ। हाँ होगा, मेरे साथ चलिए, होगा नहीं, मैं जो बोल रहा सच बोल रहा। मैं रहा, फिर एक दिन मैं सोचा तो इससे मिल भाई, ये जो लग रही सुपसर में लोग रह कर खड़े हों, कुछ तो ले रहा है। तो मैं 3 दिन वहाँ रह लिया था, तो मैं उसके ऑफिस में गया, भाई मैं इनसे मिलना चाहूँगी एक बार। आया तो मैं घूमन, पर मैं इनसे भी मिल लूँ, होटल भी है उनका। कहने लगे सुबह ही मिलेंगे, और वो नहीं मिला, लाइन में लग जाइयो बस, मरीज बन जाओ तो मिलेंगे नहीं तो मिले नहीं। क्या तरीका भाई, कहने लगे जो कुछ नहीं, पेशाब ले लो अपना, पेशाब टेस्ट कराएंगे पेशाब से। अच्छा। कब मैं पेशाब ले जाओ, कुछ नहीं लगता, और वो उसे चाहिए मरीज का पेशाब, यूरिन जी। मैं तो होटल में था, मैं तो सुबह ही लगू हुई, मैं उस दिन और बगत तो ठीक है, और सब तो पहले लाइन में लग गया। मैं हुई वहाँ, पेशाब ले लिया अपना, और जाके मैं वो दे दिया, हाँ जी आप, कपड़े यहीं थे। मगर जी मुझे भी शंका लग रही, मुझे ऐसा ना हो मैं इस बीमारी के चपेट में आ जाऊँ, और मेरे यहाँ गैट हो भी गई थी बहुत पहले, दिल्ली इलाज तो यहाँ बताया रहते हैं। नहीं यहाँ बगल में थी, बगल में। और वो पहला वाली तो ठीक हो गई थी, नहीं वही थी, वो औरत कहीं नहीं, बगल में थी वो, ठीक हो गई थी वो, पर फिर भी भाई भीतर पड़ा ना हो,
पता किस चीज का? हाँ भीतर बाहर तो ढक्का बाहर डोल से बाहर शरीर से का ठीक डोल है, हाँ वो तो बाहर हो गई थी। हाँ वो तो बाहर होगी थी। हाँ तो मैं पता नहीं उनका जी देखियो हम्म मेरा पहला हो गया था, हम्म मैं बताया ना। हम्म और मैं कहा मैं डॉक्टर भी हूँ अपने आप में, हम्म मैं AGMS कर रखा, आयुर्वेद पढ़ रखा, हम्म पर मैं इस चीज़ का माहिर नहीं हूँ भाई, मैं तो एक्सपर्ट नहीं इस बीमारी का। हम्म मैं तो आपका नाम सुन कर गया था घूमन, हम्म उसने पेशाब लिया हम्म और देख कर टेस्ट करके आप वहाँ बैठ जाओ अंदर चैम्बर में हम्म लड़के के पास, उसका लड़का था हम्म और मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे तो उसने VI उसमें भेज दिया लड़के के पास, हाँ मैं जाकर बैठ गया। अब जब उसके बाप ने भेजा किसी को भेज दिया मेरे साथ, वहाँ बैठा दो ना, बैठ गया मैं वहाँ लड़के के पास, उसके दोनों बैठे हम, वो उनसे निमट का आया, जो वो टेस्ट कर लिए, देख लिए, पहले तो टेस्ट करे ना उन्होंने, हाँ देखता रहा, फिर मेरा भी कर लिया था, कहने लगे बीमारी तो आपको है नहीं, स्वस्थ हैं आप तो, और सेवा बोलो। मैं कहा सेवा तो कुछ भी नहीं, मैं तो यहीं पहले होगी थी, कहो मैं कागज लेकर आऊँ, कहने नहीं जरूरत ही नहीं। तो मैं कहा मुझे ये चीज़ बता दो, मैं भी तो मैं किसका भला कर दूँ, आपको तो कोई परवाह नहीं पड़ रहा, भाई थारा क्या जा, बिल्कुल यहाँ तक मरीज हुए है, किसी को आपका पता है किसी को नहीं भी है बिल्कुल जी, बिल्कुल ये चीज़ आप दे सको, कहने वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल तो श्रीमान जी आप अनजान होंगे तो मेरे साथ चले, मैं दिखा दूंगा वो जगह, कभी चलेंगे, आप स्वस्थ हो जाओ तब चलेंगे चलेंगे जी। तो मैं तो वहाँ ठहर रहा था, मगर जी मैं तो भरमन पाया था, आपका ये देखा, तो चूँकि मैं गुजर चुका इस चीज़ से, मेरे भी आ गई थी, तो मैं तो इसलिए आपसे संपर्क कर लिया, पहले होटल का तो किराया माफ़ कर दिया, होटल का तो किराया माफ़ कर दिया, जब तक रहेंगे इनसे किराया वसूल नहीं करना। अच्छा जी ये सन्यासी हैं, सन्यासी रखे महाराज जी हैं, घूमन आए थे यहाँ, कोई कैसे किराया नहीं लेना इनसे, कह दिया ना, कहने लगा डेली खाना घर सा होगा बनकर, बाहर नहीं खाना, मगर मुझे तो यहाँ खाना भी नहीं मिला, मेरे मतलब का सब जगह मांस है, चले जाओ मेरे साथ, मांस रंडे, मुझे खाने को तो खाऊँ क्या, वो चीज़ मैं खाता नहीं, ब्रेड खा कर लेकर उन्हें पसा और दुकान में बिस्कुट, और उनमें मैं गुजर करी, बताओ और वह ढूंढे सेब कहीं मिल जाए कच्चे पक्के से, हिमाचल में तो खूब हो, उस टाइम फसल नहीं आती सेब भी वैसे छोटे छोटे से, छोटे छोटे में सुक्के से मिले सुक्के से, होंगे। हाँ वो सुक्के से बिल्कुल, वो पेटी में लगे हुए हैं, बिल्कुल सुक्के से नवंबर आपने में पेटी में पैक हो जाए वो, और फिर वो पूरी सर्दी निकालते रहे, बिल्कुल गर्मी तक सुक्के से निकालते हैं। मिला, हाँ, तो उन्होंने अक्टूबर तक तो निकालते हैं, मुझे तो मिले उन्हें। फिर उन्होंने मुझे कहा खाना घर सा होगा, और आप जब तक मन हो रहो, किराया वसूल नहीं हो, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाला, मैं तो चलूँगा, मुझे काम भी है, तो वो चीज़ मेरे पास है, और अब मैं उसके समाज के लिए ही जिंदा हूँ। क्यों हूँ? चूँकि मैं उस दौर से गुजर चुका, मैं तो चार पाई को हफ्ता, बिल्कुल ये उस परमात्मा ने कह रहा नहीं तू कर्म कर, तू जैसा कर दिया हमने, तो अब समाज का आदमी समाज की सेवा कर, बिल्कुल नहीं, और जब मैं चार पाई पर बैठ जाता मेरा पैर तो लटक गया था, बिल्कुल हड्डियाँ लगती लटक रहा था ना, अच्छा जी हाँ वो वही करने वाले हैं। 4 दिन में गया नहीं, ये तो यहाँ से लटक रहा था, अलग हो गया था बिल्कुल, ये समझ गए, अच्छा जी यूँ लटक गया था। श्यामली उस डॉक्टर को मैं धन्यवाद दूंगा उसका, मैं आज जीवन आभारी रहूँगा, यहाँ से मुझे लेके गए, मैं अपना वो दे रहा अनुभव आपको, श्यामली जहाँ मैं सोचा अकेला तंग हो जाएगा, पर मैं जाऊँ नहीं डॉक्टर के, बिल्कुल और वहाँ तो 2 लड़की ही साथ भी रहेगी, बिल्कुल हाँ वहाँ तो कोई ना कोई साथ रहेगा, दामाद है भाई, लड़की है, अपना ठाओ पी तो मैं 4 दिन बाद गया यहाँ से, 29 में टूट गया था ये, जनवरी में, और मैं 2 फरवरी में हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर बढ़िया आज की तारीख में हर आदमी मतलब जो है पैसे के पीछे भाग रहा है, उर्ले हॉस्पिटल में गया है, हनुमान मंदिर के सामने, बहुत हराम को डॉक्टर है, एक्सपर्ट तो है, पर पैसे का लालची, पैसा दारू चाह तो पी के बिना उसे पर निपटता है, पर उसके लिए पैसा चाहिएगा, तनख्वाह बच्चे का क्यों, बच्चे नहीं खर्च करना दे, खर्चे भी हैं, नहीं है नहीं, तो वो तो आया भी नहीं, गाड़ी में थे हम, बस अपने उस कंपाउंडर को भेज गए, पर क्या दिया, हाँ तो एक्सरे मशीन खराब हो गई, क्यों उसने देख लिया बस कपड़े लाल हैं, पैसे तो मिले नहीं हैं, फ्री में मैं करूँ नहीं, उसकी मानसिकता बनी रही है,
वहाँ ले जाओ, ऊपरला हॉस्पिटल खुला GCH में नवा, वो मेरे नाम का ही खुला था। योगी ने इतनी बढ़िया संस्था बनाई हुआ शामली में। मुझे ही वहाँ ले गया भाई गाड़ी में, मैं चल तो सकता नहीं, गाड़ी में थे। बिल्कुल। चले गए तो मैं बैठ गया यूँ व्हील चेयर पर, पैर इस पर बेंच पर रख लिया, और ये बच्चे डॉक्टर के पास चले गए। ये डॉक्टर ने कहने, मरीज कहने लगे वो तो चल नहीं सकते, उनका तो पैर ही अलग हो रहा, उन्हें तो आपको बाहर ही जाके देखना पड़ेगा। डॉक्टर आया, मुझे ये नहीं लग रहा था कि डॉक्टर है। मैं तो सोचा चिंटू की डाल का कोई वैसे ही घूम, 35 साल की उम्र, नया लड़का, कोई हॉस्पिटल में चलते फिरता आदमी है, तेरा हालचाल पूछ रहा है भाई। उसके गले में वो नहीं बैठी स्टेथोस्कोप नहीं, कोई सिंबल नहीं, वो तो उठ के चले आया बस, और मेरी पीठ फिर रही। उसके साथ उसका कंपाउंडर देखा, पैर तो टूट रहा है जी। मैं कहा जी टूट रहा है ना, कैसे? मक्का जी मैं सफाई कर रहा था घर की अपने कमरे में। कह झूठ तो नहीं बोला, झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गाटर की सफाई कर रहा था, बेड पर से बेड पर, इस बेड पर से उस पर जान लो, पैर नीचे चले गया। कारण था वो गद्दा, एक पर गद्दे रबड़ के, एक पर ओसा, तो रबड़ के पर गया ना तो वो पिचक गया जी, दब गया, और दब गया तो बैलेंस भी कट गया, एकदम गया, और वो पैर सीधा एकदम डायरेक्ट फरस पे ही है, पर तो टूट गया। और पहले 1 महीना पहले पता चल गया था, ये बता दूँ मैं, प्रमाणित करूँगा। तो मैं टूट गया, मैं साहब आई थी, यही थी लड़की आ जा रही थी अपनी भतीजी के ब्याह में, इसकी भतीजी का ब्याह था। अच्छा, वहाँ जा रही होंगी तिलोरा, तिलोरा। हाँ राजवीर के, हाँ राजपुर तिलोरा। हाँ, उसका पता ले आओगे थारे से, चल लगा एक दिन, वो भी तो टूटा पड़ा। हाँ वो यहीं रहे कहीं बाहर। यही है, बताओ यहीं आ रहा है, मकान बना रखे हैं शहर में, चलेंगे नुमाइश कैंप में, ठीक हो जा, चल चलेंगे। शिक्षक कॉलोनी, जाट कॉलोनी है ना, इसमें मकान है उसका। किसी जब आप ठीक हो जाओगे तभी चलेंगे, मैं भी नहीं गया, मैं तेरे साथ ही जाऊँगा। चलो चलेंगे, ठीक हो। हाँ पता लेना चाहिए भाई, रिश्तेदार है वो भी। हाँ। तो डॉक्टर कहने लगा ये तो पैर कटेगा। 4 दिन कहाँ रहे, मैं घर पर रहा, कहने लगा पैर कटेगा, कटने का मौत कर लिया, जख्म भी था, मैं कटा तो नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे, मेरा भीतर कॉन्फिडेंस कह रहा, और को होता पिचकता। मैं कहने लगा कटा नहीं, मैं तो उसे डॉक्टर मान नहीं रहा था। 4 दिन कहाँ रहे, घर पर आया, क्यों नहीं आया, मैं दर्द नहीं था पैर में, कहने पैर लटक रहा, दर्द नहीं था, ड्रग्स लेते हो? उन्होंने सोचा नशेड़ी हो गई, ड्रग्स, आजकल जमाना ड्रग्स का। हाँ नो ये है जी, मैंने कहा ये ड्रग्स, चलता। मैं कहा भाई ड्रग्स क्या, ये क्या चीज़ हो, इसे तो मैं नाम भी आज आपसे सुना, ये क्या चीज़ हो जी? बिल्कुल। बस माथे में हाथ मार गए, कहने अजीब आदमी है, देखो नो मार के माथे में हाथ, डॉक्टर, और अजीब आदमी है, मैं नहीं देखा ऐसा आदमी जिंदगी में। और वो तो चले गया, जाकर ये सब पूजा को, और ये मेहमान था, इन्हें लगा नसीहत करो, कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घरों में बुजुर्ग का पैर टूट रहा, और 4 दिन से उसे घर में लिए बैठे, ऐसी संतान। और भी थे वहाँ एक दो, वो इन्हें नसीहत करने लगा, उसके अंदर मानवता है। हाँ और ये कहने लगे जी हमारी क्यों किसी ने मानी हो तभी तो, हम तो ले आते उधर नहीं, बिल्कुल ले जाते कहीं, घर तो लिखड़ा तो नहीं, ले जाए, अजीब आदमी है। फिर उन्हें भी कहने लगा, कह अजीब आदमी है। तो जब वो आ लिए, निमट लिया, मरीजों को देख लिया, उस लड़की को कह दिया, कहना देख मेरा ट्रेफर करना पड़ेगा, तो इसमें जाना पड़ेगा, तब जाके इसकी वो होगी सर्जरी, जब ये ठीक होगा। इतना कर दूंगा भाई, मेरठ चले जाओ, बांध दो मैं से, मुझे प्लास्टर रूम में ले गया उसमें, वो आ गया, इस पर फोके पड़ रहे थे 2 फोके, पानी था ना मैं। अच्छा। आया उसने, वो सिरिंज उठाई, सर शुरुआत करी वहीं से, मैं कहने लगा ये सिरिंज मुझे दे दो डॉक्टर साहब, तुम क्या करोगे? मैं कहा मैं ही निकाल दूँगा ना, बड़े प्यार से, इस काम को मैं कर दूंगा, नहीं तुम कर दोगे? मैं कहा मैं डॉक्टर हूँ, IM डॉक्टर, BAMS, डॉक्टर हो आप, घर में क्यों रहे? डॉक्टर थे तो। मैं कहा इसमें दर्द, भाई ठीक हो जाएगा ऐसे ही। इसने, मैं कहा इसमें दर्द नहीं था, और मैं कहा मैंने
तुरंत इसका उपचार ले लिया था, पंचक बांध ली थी। मैं चीज़ पढ़ रखी फिक्सेशन करके ये मैंने बांध दिया था। मैं खोल कर देखा था जख्म भी है इसमें, क्योंकि गेटिस पहन रहा था मैं। वो जो पैर रहे ना इन लोग रबड़ से, वो गोड्डों लोग के घुटनों लोग के उठूता रखे हुए, उसमें मुझे जख्म तो दिखा नहीं, दर्द था नहीं। बाद में चस हुई मका जब उसमें जख्म में जख्म बढ़ेगा जब ज़्यादा। देख हाँ, तो पत्ता मका में वो हटाया। अगर ये ना होता तो मैं ठीक होता वहीं, आपके पास ना आता। बस कहने लगा तो ऐसा है, अब मैं भर्ती करूँगा और परसों को बताऊँ। मैं कहा बेधड़क होकर भर्ती कर लो, मैं कहीं नहीं जाऊँ, आपके हाथ से ही ये काम होगा। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, 3 दिन में हड्डी जुड़ जाएगी, आप फिक्स करके एक बार बांध दो और मैं ठीक हो जाऊँगा यहीं। उसने तो बेचारे ने भाई घनश्याम जी भर्ती कर लिए वीआईपी उसमें कॉटेज में, जहाँ ये हो मंत्री संतरी अपने उससे। और भाई हीटर जनवरी का महीना था, फरवरी का, ठंड होते, नहर का किनारा, मडेट के सामने नहर पे हॉस्पिटल बना है। अच्छा मेरा तो ना उस पर जो शामली वाली नहर है। हाँ मैं तो कहा मेरे साथ चलो, 1 रुपए की पर्ची बनेगी, सारी जांच हो जाएंगी। अच्छा जी। और फिजिशियन इतने बढ़िया बैठे हैं वहाँ, दवाई भी मिलेगी, आपका इलाज हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये बेचारे अपने तरीके से कर रहे हैं, वे अपने तरीके से कर रहे हैं, ये गलत नहीं। बस ये प्राइवेट है, वो सरकारी हो वो सरकारी है, और उस सरकारी में वो उतनी दवाई देंगे जितनी की जरूरत है, बीमारी का निकल कर नहीं सकता होगा। मैं बताने लग रहा, सीटी स्कैन हुआ 1 रुपए में, जिसके 5,000 4,000 रुपये बाहर लगेंगे, एक्सरे फ्री, ब्लड की जांच फ्री, शुगर की जांच, मतलब A to Z एक पर्ची में 1 रुपए की पर्ची में सारी जांच हो जा। कुछ नहीं लगा। और वो तो लगा कर तीसरे दिन देखा हमने, नीचे बुलाया, मतलब 250 पैर को बंद रहा था, बैठा दिया, ले बोलिए ठीक, मान गया आपने तब कर रखा, ब्लड सर्कुलेशन सही हो गया। कहीं जाने की जरूरत नहीं महाराज। मैंने कहा यही तो मैं चाह रहा था। फिर तो वो लगा बेचारा भाई मेहनत कराना, भर्ती कर लिया। मुझे पता क्या क्या दे रहे थे, फिजिशियन मेरा जांच करता रोज, मेरी रिपोर्ट फिजिशियन के पास जाती, विजेंद्र सिंह के, मुझे नहीं पता था। ये तो हड्डियों का डॉक्टर है, शरीर की जांच जो चाह रही, क्या दवाई दें हमेशा। भाई बुढ़ापे से शुगर तो नहीं, उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता हड्डी वाला, बिल्कुल नहीं है। इसका बीपी तो नहीं बढ़ रहा, इसके और कहीं तो विकार नहीं है। हम दवाई दे, वो चेक करें, हम दवाई दें और वो उल्टा काम हो जाए। तो मुझे नहीं पता था, मेरी सारी रिपोर्ट उसके पास आ गई, और ये बड़े वाला मेहमान लेकर आओ तो वहाँ जांच कराई, तो रिपोर्ट इसके पास लेकर आओ, तो देखियो जी क्या करना। दवाई जब ही तजवीज करें, और वो लिख कर दे देता, फिर इस हड्डी वाले को बताता ये दवाई, ये ट्रीटमेंट आज, ये दवाई ये देना आज से। तो मैं दिखाऊंगा फोटो है मेरा, एक दिन उन्होंने वो लगा दिया मास्क सा, वो ऑक्सीजन वाला, कंपाउंडर जो थे ले आए मशीन से उठाकर, कहने लगे ये लो, और ये डेली लेना पड़ेगा था सुबह शाम। मैं कहने लगा मुझे इस टाइप की बीमारी तो कोई है नहीं, पैर में तो चोट है, मेरे को फेफड़ों में थोड़ा ये विकार कुछ है, क्यों ले लो भाई। मैं कहने देखो जी ये बात करियो डॉक्टर साहब से, हम तो जैसा कहा जाएगा, 3 कंपाउंडर होते, तीनों टाइम 8-8 घंटे शिफ्ट बदलती, सबके नाम याद है मेरे, हितेश, सुखदेव, ओमकार, नाम भी ऐसे थे। तो बाबा जी कहते सारे, बाबा जी हम तो उनके उस पर चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलो तो मैं उन्हीं से बात करूँगा। आए डॉक्टर साहब, मैं कह रहे थे ठहर ले जाओ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सांस संबंधी कोई बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल फेफड़े संबंधी। कहने लगा जी हम तो उनके डॉक्टर साहब ने देखा आपका एक्सरे, उसमें उन्हें कहीं कुछ दिखाई दिया, तो हमने शुरू कर दिया उनकी सलाह पे, नहीं लेना चाह रहे ना लो, हटा दिया। और क्या। तो कुल होता तो एक दिन मैंने कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे 10 मिनट दे दो, और चाहोगे तो इस 10 मिनट का एक 100 रुपये रोज तो 1 घंटे के दूंगा, वो और भी तो लें बाहर, 1,000 रुपये दूंगा मैं आपको, 10 मिनट बात करने, मेरी सुन लो। कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे बुजुर्ग हैं,
सीनियर सिटीजन हैं, डॉक्टर हैं, मेरे बाप की जगह हैं। 15 मिनट बैठे, अगर 10 नहीं 15 बैठूंगा आपके पास। बताओ। मैं कह तो मेरा पैर घुटना नहीं बनना, जॉइंट ना है वो जाम हो जाए, जॉइंट जाम ना हो। हाँ। प्लास्टर ऐसा कर दियो। कौन सा कराऊं? कहना प्लास्टर अब 2 तरह के हैं, एक तो फाइबर हल्का रहेगा और एक वो पहले वाला होगा। हाँ। और यानी और तीसरी सलाह मेरी है कि इसका तुम ऑपरेशन करो, रोड डलवाओ, प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ने की, पर हड्डी मजबूती रहेगी। मेरी सलाह तो यह है। मैं कहता हूँ मैं आपकी सलाह से ही चलूँगा। कहने लगा तो मैं ट्रीटमेंट दे रहा, और जब ये ऐसी हालत बन जाएगी इलाज के बाद कब हम ऑपरेशन कर सकें, उस दिन हम इसमें रोड डाल लेंगे। तो होगी बात क्लियर। 15 दिन रहा हॉस्पिटल में, इलाज चला। 12 फरवरी को मुझे उसने कहा आज ऑपरेशन करा, रोड डालना है। खर्चा पहले 11,000 की तो रोड आओगी, 5,000 लेगा एनेस्थीसिया वाला, सिर्फ 15,000 रुपये खर्चा। मैंने कहा हे भगवान, मैं तो मुकेश जान का अगर चला जाता तो मेरे को सारे लग जाते। 5 लाख रुपए मेरे को थे। बिल्कुल। मेरी एफडी मैच्योर हुई थी उस वक्त, उसी वक्त थे मेरे पास। इलाज के पैसे तो मेरे पास आए थे ना, मैं थोड़ा लेता मैं। तो भगवान का सुन लो, मैं बता आपको अपना अनुभव दे रहा। आप मेरे पास आओ, मैं बाहर निकाल दूँ आपको उससे, मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल। पर विश्वास तो करो, बार बार क्यों कहूँ मैं। आना तो आप वहाँ नहीं जाते डॉक्टर के। हाँ नहीं जहाँ तो आप मेरे साथ गाड़ी तो लेकर मेरे साथ चलियो, और मैं डॉक्टर को उनके पास बता दूँगा, एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर के, और वो आपके कागज देख कर आपको बता देगा आपका करना क्या है। सरकारी हॉस्पिटल से मिलेगी दवाई, फ्री मिलेगी। उन्हीं की सलाह पर फिर हम उस पर लेते रहेंगे, व्हाट्सएप पर उन पर गाइडेंस उनकी, नेट पर। आज तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वहीं से बैठे बैठे बता देंगे। फिर तुम्हें जाना नहीं पड़ा, एक बार चलियो मेरे साथ। एक बार जांच करा के सारी, 1 रुपए की पर्ची बनेगी, उसमें आपकी सारी जांच हो जाएगी जी। आपका सीटी स्कैन हो जाएगा, आपकी शुगर की हो जाएगी, ब्लड की हो जाएगी, सारी जांच करा दूंगा 1 रुपए में जी। और उसके बाद डॉक्टर साहब जो फिजिशियन है, जो लोग ऐसे मामले में तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं डीपी गुप्ता और खुर्शीद से कम नहीं हूँ, जिसे फुर्सत ही नहीं है। पर तुम लुट के रह जियो, वो सीधा क्या है। तुम मेरी नहीं मानो, तुम्हारे पास पैसा फालतू है, जिस सोर्स से कमा रहे उसी सोर्स से दोगे। तुम्हारा राम की कमाई आ रही तुम्हारे पास, सीधा क्या हो। तुम्हें यहाँ फ्री में मिल रहा है, तुम मानते ही नहीं। तो श्रीमान जी यहाँ के 12 तारीख में, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं देखा फिजिशियन के पास ही ले गए पहले, वही देखा वो ऑपरेशन जब भी करेंगे जब वो फाइनल कर देगा इसका बीपी ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं। टेबल पर आएगा तो हड्डी वाले गले में गल जाएगा आदमी। हाँ बैठ गया मैं पैर बोला था, डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते, बस वैसे पहले तो उसको तो सारा पता था, देख रखे थे कागज तो। फिर आया उठ के, कहने लगा वो चौकड़ा बहुत है, मस्त है। इस उम्र में उछल कूद नहीं मचाया करते बाबा जी। बाबा जी इस उम्र में उछल कूद की मचाई थी। सुन तो लो, सुन लो मका जी, उछल कूद नहीं मचाई, मैं तो सफाई कर रहा था उसकी। कहने लगा अच्छा, अभी भी मेरिट भेजना पड़ सके, मेरे हिसाब में ना आया तो मैं मेरिट रेफर करूँगा, अगर ये यहाँ सक्षम ना हुए। मैंने कहा मैं मेरिट जाऊँ नहीं, आपके उससे ही होगा। कहने लगे अच्छा शाम को देखेंगे, जब आपके अंदर इतनी हिम्मत है शाम को टेबल पर देखेंगे। तो शाम को देख लिया, लिख दिया उसने, मैं कर दो भर्ती। यानी वो भी रेफर कर सकता भाई, यहाँ नहीं हो सकता। उसने कर लिया भर्ती साहब, हम ही थे वहाँ। एक यहाँ का आ गया पड़ोसोली का हिम्मत, उसका हाथ टूट गया था पुराना, किसी को दिख रहा था, उसका ऑपरेशन होना था, आत्मा गड़बड़ हो गई थी। हम बोलते सांझ को आया टाइम बाट देख रहे, पता चला कि आज तो होने का नहीं। मैं तो बेचारे 9 बजे गए टिटोली, रिश्तेदारी होगी उनकी। हम तो पड़े ही थे खाटू में, जाते कहाँ ये तीमार कर इनकी मम्मी
रात को रह लेती। हाँ रात को तो देवता रहता, दिन में रह लेती। वो तो हमें रो रहा था उस दिन तो सारी जगह ऑपरेशन होना। हाँ ये भी थे, पता चल गया कहने आज ना होता, क्यों नहीं होता, वो भी दिन दर्शन नहीं आया। क्यों नहीं है, वो तो पोस्टमार्टम पर जा रहे जा लिया। हाँ 2 एक्सीडेंट हो गया 2 बच्चों का, वो डेथ हो गई, फिर वो पोस्टमार्टम में ले लिया। तब मैं देख लिया, मैं तो ये आदमी तो एक्सपर्ट है सर। और एनेस्थीसिया भी उसे देना था। अब ये सुन लो, ये उसी वाले में नशे वाले में। कितनी योग्यता ले रहा हो। योग्यता होगी जब तो सारा काम कर रहे हैं? और सुन लो, अच्छा फिर अभ्यास करते करते सब नहीं वो तो है ही ब्रिलियंट आदमी साहब। मैं बताऊँ अगले दिन शाम को आया 5 बजे, निमट के सब काम तो चले गया वहाँ उसमें। तो सबसे पहले वही आया, काम ही उसे था पहले भाई, शरीर की जांच करना, बीपी सीपी सब। और वो एनेस्थीसिया भी उसे देना था। वो डॉक्टर नहीं आया मेरे पास कोई भी, वही आए पहले। तो मिल तो मैं लिया ही था। मैंने कहा डॉक्टर साहब नमस्ते, कहना बाबा जी काम तो हम करेंगे। मैं कहा नहीं, आप मेरे से सीनियर हैं और अब टेबल पर देखो क्या होगा। मैं अब आपको सौंप रहा अपने आप को, मैं मर भी जाऊँगा ना तो आपको को क्लेम नहीं करा, बिल्कुल बेशक मर जाऊँ मैं, बेधड़क होकर काम करो। कहने लगा महाराज ऑपरेशन का काम तो ऐसा ही है। नहीं, वो तो उसे तो ऑपरेशन करना ही था। उसे तो वो देखना था, तो वो देना और देना था। ऑपरेशन से उसका कोई लेना था नहीं। अच्छा जी। फिजिशियन है वो तो उन्होंने क्या था, कर दो, इसका बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, हैं अब इस स्थिति में आया, अब तुम अपना काम कर सको और मैं एनेस्थीसिया दे सकूँ जी। क्या? हाँ वो तो उन्हें देख कर जब ही तो देना था वो। हाँ तो उसने फिर उसने अपना शुरू करा। कहने लगा महाराज मैं किसान परिवार से हूँ और मुझे जो कबीर वाला दोहा, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये सत्संग हो गया आज आपके पास। मुझे वो सुना, मगर महाराज डॉक्टर साहब कहाँ से लेगा, कहले हमारी संस्कृति है, संस्कार है हमारे। और उनके पैर में फर्क है। अच्छा जी। वही देखा मैं जब वो आए तो मैं फिर मजाक में आकर खुल गया। फिर तुम मैं कहा डॉक्टर साहब मैं तो उछल कूद मचा रहा था, आपके पैर में क्या हो गया था, उनको पूछने जाता। कहने महाराज मेरे पैर में पोलियो था बचपन में, मैं किस दौर से गुजरा मैं जानूँ, मैं भी लाइन में लगा, मैं मरीज की पीड़ा को जानूँ, मैं अपने माँ बाप की पीड़ा देखी जब मैं रोते और मैं डॉक्टर की लाइन में लगूँ था, उन दिनों को मैं कुकर भूल जाऊँ। बिल्कुल सही कहा है मानवता तो इसे ही कहें, इसे ही तो कहें। उसने सारी खोल दी। फिर वो तो फिर देख एनेस्थीसिया और चले गया। फिर ये बैठे थे सारे बाहर, इन्हें ले गया अपने साथ। ये कौन मगाई, मेरे परिवार के बच्चे हैं, बेटी एक मेहमान है ये बड़े वाला, और मगाई पत्नी है परिवार से। इन्हें ले गया अपने साथ और जाकर घरों बैठा के चाय पियाई। कहने लगा वो माँ इनका होता रहेगा, तुम यहाँ बैठोगे वो हॉस्पिटल में, आओ मेरे साथ। फ्री हो लिया था तब मैं फ्री हूँ, ले गया माँ चाय पियाई और कहना यहीं बैठो अब जब तक होता नहीं, जब उनके फाइनल हो जाएगा हम बता देंगे, मैं जाऊँगा फिर राउंड पे उधर। तो घर में बैठा लिया, चाय पियाई और इन्हें बता दिया भाई देखो बुढ़ापा है, ये आगे चल के ऑपरेट करने पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन बुढ़ापे के लक्षण जो हैं इसे हम टाल नहीं सकते। तो है हैं सारी बता दी। बाद में हाँ बाद में आए, ये तो चले आए फिर काम फाइनल लगा। 1 घंटे 1 बजे लोग ऑपरेशन गया रात के, मारो एमर लगाओ, थोड़ी सारी सुन ली थी, सिर्फ नीचे का हिस्सा सुनता। मगर जी मैं देख लूँ, कहना नहीं नहीं देखो ना, मगर मैं कर सकूँ, कहना ना ये काम ना करो बस लौटे रहो। फिर कपड़ा ढक दिया बलक मेरे मुँह पे, कह लगे दिए बैठ देख खड़ी लगे। तो 1 बजे आए, ये भी आया आके कहने लगा ये तो दवाई है अगर दर्द होगा तो, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो नर्स है नहीं था, नाम बता दिया। मैं उसे कह के जाऊँगा कोई बात होगी तो उसे बुला लियो और आराम करो, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया ऑपरेशन बहुत। और उस फिर मैं
भी विश्राम करो यहाँ कह दिया भाई जाओ जी जैसे और सब घर जाओ एक आदमी रह जाओ उनके पास बिल्कुल। चले गए अगले दिन आज पट्टी होनी है फिर राम निवास था कंपाउंडर चौरे में थे हाँ। सीनियर ये उन्होंने भेजा हुआ उनको पट्टी कर दो भर्ती हो रहे तो सर आगे को पता चल गया पूछ लिया किसी ने कहने लगा बिल्कुल हाथ ना लगा दियो ये मेरा केस है मैं स्वयं देखूंगा यहाँ से लगा के इसे ना छेड़ियो मुझे तो बेंच पर लुटा लिया था इस पर लेके चल दिए थे फिर लेके वहाँ लुटा दिया क्या हो गया कहने की उन्होंने मना कर दी 4 बजे आया वहाँ से निपट कर मंडेट थे हॉस्पिटल में और 4 बजे आकर कहने लगा अब लोगों ने मेरे पास आया ठीक है कहने एक पट्टी हो गई और आ जाओ और चलो तो यहाँ कहने लगा एक टांका लगेगा गांठ पर सुन करो मकाना लगा दो ये तो पैरासिस में दर्द नहीं होता ना मैं ये तो योगी की चमड़ी है बिंद ला तो वो कंपाउंडर लेकर सुई धक्का और लगा दिया टांका वो टांका मेरे पास आज भी रख रखा है मैं वो तो गांठ वाला तो अच्छा जी। हाँ धागा वो तो कटना था ना फिर कुछ दिन बाद और वो ऑपरेशन है मैं पता नहीं क्यों लगाया ना गांठ पर बाहर है पर काम है उनका सब जरूर समझा होगा जरूरत समझी जब लगाया हाँ जब भी लगाया उसने नहीं। अपने हाथ से करके ले गया अगले दिन फिर वहाँ ले गया उस हॉस्पिटल में कहने लगा यहाँ का काम खत्म और वहाँ चलो चले गया वहाँ तो फिर उसी VIP कोटे में गया 4 दिन उसने फिर वहाँ ट्रीटमेंट दिया वहाँ ऑपरेशन के बाद 17 तारीख में कहा आप अब जा सकते हो छुट्टी कर दूँ घर भेज दूँ मगर जैसी आपकी मर्जी भाई यहाँ बच्चे दुखी रहना पड़े ना और घरों के घर तो यहाँ है शाम में नहीं वहाँ चले जाएंगे चले जाओ 1 महीने बाद आ जाइए पट्टी वट्टी जी हुई फिर अच्छा जी कहने लगा 1 महीने बाद आ जाइए बस ठीक 1 महीना बाद फिर उन्होंने वो फिर चेक मैं सुना हाँ कहें 1 महीने बाद एक्सरे करके देखा 1 महीने बाद आ जाइए जाओ दवाई लिख दी और पट्टी वट्टी जख्म सूख गया कुछ नहीं है बस उन्होंने दवाई खाते रहो चलना नहीं चलने को मना कर दी अच्छा रहोगे बेड पे अभी चल पैर पे चल नहीं सकते मैं कहती नहीं चल लेगा बस रहे बेड पे सेवा दी बेचारे ने पूजा ना सही है तो वो मास्टर जी नरक भोगना ही है अगर हम बेड पर लेट में पेशाब करने लगे ना तो इससे बड़ा नरक दुनिया इससे बड़ा नरक नहीं है जी दुनिया हरिओम में भोग लिया क्या करें किस्मत है क्या कर्म था मेरा लेकिन मुझे परमात्मा ने वो दो तो महान आत्माओं से मेरे संबंध हो गए डॉक्टर हैं जो भी दिया परिवार ने सहयोग दिया सारा परिवार ने सहयोग दिया परमात्मा ने दिया सबसे बड़ा सबसे पहले तो मैं परमात्मा को श्रेय दूंगा देखो नहीं तो मुझे एक महारती बता दो जो 4 दिन घर में रह जाए पैर टूट जाएगा एक बता दो दुनिया में कोई नहीं नहीं जी अस्पताल में जाना पड़ेगा सीधा तुरंत भागेगा मेरे को सिपाही से हारी कर रहे फोन में चला मैं जाता नहीं मैं यही ठीक कर लूँगा ऐसे ये खिसकाना और भी मैं कर देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता कौन है तो श्रीमान जी हमने आपको अपना दुख दर्द सुना दिया आपका सुन लिया अब हम चलें महाराज आज्ञा है श्रीमान